एक बार की बात है, जंगल में एक राजा शिकार के लिए गए। उनके साथ में बहुत आदमी थे, पर दैव योग से जंगल में राजा अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया, मुझे भूख और प्यास बड़ी जोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं इसी राज्य का आदमी हूं। उसने कहा, ठीक, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना था, उस गन्ने का उसने रस पिला दिया। आराम करने के लिए चारपाई बिछा दी। इससे राजा बहुत खुश हुआ। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है। फिर जब किसी को भूख लगी हो तो क्या कहना। राजा जब वापस जाने लगा तो उसने किसान से कहा, कभी तुम्हारे काम पड़ जाए तो दिल्ली में आ जाना। मैं दिल्ली का राजा हूँ। किसी से पूछ लेना कि दिल्ली में राजा कौन है, तो वह बता देगा। और फिर कहा, कलम, दवात, कागज लाओ, तुझे कुछ लिख करके दे दूं। खेत में न कलम था, न दवात था, न कागज था। खेत में रहने वाला बेचारा किसान पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसने फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा ले आया। वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। राजा ने घड़े के भीतर कुछ लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। राजा ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर के आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक वह पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा और अनाज कुछ हुआ नहीं, तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गायों भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा, पानी नहीं था। तब स्त्री ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था तुम्हारे पास। उसने कहा था कि जब आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना। उसके पास जाओ और वह कुछ न कुछ उपाय जरूर देगा। स्त्री ने बार बार कहा तो वह घड़े का जो टुकड़ा था उसे लेकर वह वहां से चल पड़ा। दिल्ली में पहुंचा तो लोगों से पूछा कि राजा का घर कौन है। राजा का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। और जब राजा के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां जाकर के पूछने लगा कि राजा कहाँ है। द्वारपालों ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर। उसने कहा, ये राजा का घर कहाँ है, जल्दी बताओ। लेकिन वह आदमी अपनी ही तरह बोलता रहा और उसने कहा, जाकर कहो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि राजा से तो लोग मिलने जाते हैं और ये बुला रहा है। उसने जाकर कहा, महाराज, एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है, वह आपसे मिलना चाहता है। राजा ने उसे बुलाया और ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। उसने देखकर कहा, तू इतने ऊंचे बैठा है। राजा ने कहा, आओ भाई बैठो, तुम भी हमारे बराबर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठ जा मेरी सिंहासन पर, तब तक मैं जाकर के पूजा पाठ कर लूं। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर उठता है, बैठता है। जब राजा ने पूजा पाठ कर लिया तो आकर बैठा। उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे हो। राजा ने जवाब दिया, पहले भगवान को याद कर रहा हूं। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो
तो राजा ने कहा, वो ईश्वर है ना, मैं भगवान की रोज पूजा पाठ करता हूँ, उसी से इतने बड़े राज्य का कार्यभार संभालता हूँ। उसने कहा, दिन भर में कितनी बार करते हो? राजा ने कहा, मैं 3 बार करता हूँ। सुबह भगवान को याद करता हूँ, दोपहर को याद करता हूँ और शाम को संध्या वंदन करता हूँ। किसान ने कहा, मैं तो 1 बार भी भगवान को याद नहीं करता, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, और तुम 3 बार करते हो। अच्छी बात, जय राम जी की, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा। तो राजा ने पूछा कि क्यों आया था? मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ और वहाँ का जो सम्राट है वह तुमसे मिलेगा और तुम्हें कुछ देगा, और यहाँ तो तुम 3-3 बार भगवान को याद कर रहे हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूं? मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, तो भी वह परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से क्या लेना है? राजा ने कहा, अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले लो। नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज मैं मुफ्त में कैसे ले लूं? ऐसा कहकर अपने घर चला आया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो स्वयं मांगता है? इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उसका नाम लो। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था, उसके पास वे चोर छिपकर बात कर रहे थे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं? उसने कहा, क्या लाए? हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने बोला, कुछ कमाते। इस पर उसने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे, भगवान पर ही हमने छोड़ दिया। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी को धीरज बढ़ाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के बहुत तरीके हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसने कहा, सुन, आज की ही बात बताऊं। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया। वहां मैं हाथ पैर धोने लगा तो मेरे को दिखा वहां कोई बर्तन है, ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन दिया हुआ एक घड़ा पड़ा था। उसको मैंने खोल कर देखा, उसमें सोना चांदी या शर्फियाँ भरी हुई, बहुत धन था। मैंने विचार किया कि अपने तो यह लेना नहीं है, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं यह किसका है। इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा कि वह कहाँ पर, कौन सी जगह है? तो उसने सब बता दिया। ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह किसान तो पागल है, अपने तो वहीं चलो और कहीं चोरी करेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, धन वहाँ मिल ही जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई, ढक्कन कुछ खुला रह गया। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। ज्यों ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुफकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। उस घड़े में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं, उस घड़े को उसके घर में ही गिरा दो, जिससे सांप बिच्छू उसको काट कर मार देंगे। अब इस घड़े को बांधकर उसी किसान के घर पर ले गए। वे दोनों सो गए थे।
उन चोरों ने छप्पर फाड़कर घड़े को उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और स्वयं आप भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह घड़ा गिरा। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ है। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हालत में प्रसन्न रहता है।